हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। यार चाय तो सबको पसंद है, पर मैं आज चाय से जुड़ी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। तुम कहीं भी किसी भी के घर में जाओ तो तुम्हारा स्वागत चाय से किया जाता है। अब भले ही वो तुम्हें नमकीन चिवड़ा खिलाएं या समोसा कचौरी, चाय तो तुम्हें हर जगह ही मिल जाएगी। बड़े से बड़े मंत्री से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर छोटे से छोटे डेली वर्कर तक सबको चाय का शौक है और सबको चाय की आदत है। और इसी की आदत की वजह से आज के टाइम में चाय का बिजनेस कुछ 225 करोड़ का है। चलो सोचो, सावन का महीना है और धीमी धीमी बारिश हो रही है, कुछ अलग ही चल रहा है मौसम में, और तुम सुबह सुबह उठते हो, कप चाय पीते हो, अलग ही फील आ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कई सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस बना लिए। तुम बात कर लो चाय सुट्टा बार की, या तुम बात कर लो MBA चाय वाला की। इन लोगों का बिजनेस का फाउंडेशन ही है चाय। सोच सकते हो कि एक चाय जो बड़े से बड़े घर, छोटे से छोटे घर में मिल जाएगी, और उसे करोड़ों रुपए का धंधा बनाना, करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाना कितना अमेजिंग सा काम हो सकता है। और यही काम इन लोगों ने करके दिखाया है। चाय को बाहर से लाया गया, तब हमारी दार्जिलिंग टी, हमारी असम की चाय फिर भी इतनी फेमस है। ऐसा क्यों? अब यही सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। और कैसे चाय इंडिया में आई, कैसे यह इतनी पॉपुलर हो गई, लोग इतना ज़्यादा इस चाय को पसंद करने लगे, तो ये बातें हम आज करेंगे। मेरा नाम है उमेश चंद्रा। तो चलो आज चालू करते हैं एक कप चाय के साथ। तो यार एक कप चाय तो हो गई, तो आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं चाय के इतिहास के बारे में। चाय का इतिहास भी बहुत ज़्यादा अलोल जलोल है, पर कहानी सुनाने का काम मेरा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कहा जाता है बहुत सालों पहले चाय राजा महाराजाओं के लिए बनाई जाती थी, पर इसमें डाले जाते थे बहुत सारे हर्ब्स, मसाले यानी जड़ी बूटी वगैरह, और एक काढ़े जैसा तैयार करके कुछ राजाओं को दिया जाता, ताकि जब भी वो युद्ध से लौट कर आएँ इसे पीकर वो ठीक हो सकें। और ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता था। और कई सालों में हमारी चाय में चाय पत्ती ही नहीं थी। इसकी दो और कहानियां हैं। तो पहली कहानी कुछ ऐसी है, जब बुद्धिस्ट मॉन्क एक ट्राइबल एरिया से गुजर रहे थे, तब उन्होंने कुछ ट्राइबल लोगों को देखा और वो कुछ पत्ती चबा रहे थे। तब रोचकता की वजह से उन्होंने सोचा कि मैं भी इन्हें चबाकर देखूं क्या होता है। भाई जब उन्होंने वो पत्तियां चबाई, उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंटिव फील हुआ। उन्हें लगने लगा कि वो बहुत ज़्यादा कहीं नींद से उठ गए। ये तो कुछ एक बहुत नई डिस्कवरी सी है कि भाई पत्ती चबाने से तुम्हें एकदम एनर्जी फील करने लगे, एकदम तुम्हें ताकत आ जाती है। और वो इसलिए भारत में ले आए। बहुत सारे लोग इस कहानी को सच नहीं मानते। लोग मानते हैं कि जो दूसरी वाली कहानी है वो ज़्यादा रिलेटिव है और वो ज़्यादा सच हो सकती है। तो इसके हिसाब से चाइना के किसी राजा ने चाय की खोज कर ली थी। एक दिन जब वो बाहर बैठे थे और एक मटके में उनका पानी उबल रहा था, तब चाय की पेड़ से 2 पत्तियां टूटी और उस मटके में गिर गईं और उसका कलर चेंज हो गया। तो रोचकता की वजह से राजा ने सोचा क्यों ना मैं इसे पी के देखूं। जब उसने उसे पिया तो उसे बहुत ही अटेंटिव फील हुआ, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील हुआ। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना इसे चाय का नाम दे दूं और इसे अपने साथ देश में बड़ा करूं और लोगों को भी पिलाऊं। शायद इसीलिए चाइना के लोगों ने भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसलिए चाइना में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। और शायद इसी की वजह है कि तुमने कभी ना कभी सुना होगा कि चाइना से चाय आई है। तो ये तो हो गई चाइना में चाय कैसे आई, पर अब बात करते हैं कि चाइना से इंडिया तक कैसे पहुंची। यार अब एक सवाल उठता है कि आखिर ये छोटी सी चाय की पत्ती ने चाइना से लेके इंडिया तक का सफर आखिर कैसे तय कर लिया, क्या क्या हुआ इस कहानी में। और ये कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कहानी कुछ ऐसी है, स्कॉटिश भिखारी है, चाइना से चाय लेके आता है इंडिया में और बहुत सस्ते दाम में बेचता है और सब लोग उसे चाय खरीदने लगे। पर धीरे धीरे ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। अब अंग्रेज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि ये चाय का बिजनेस उनके लिए भी बहुत बड़ा था। ये लोग चाइना से चाय लाते थे और जाके इंग्लैंड में बहुत महंगी करके बेचते थे। तुम अगर आज के प्राइस के हिसाब से लगाओ तो उस टाइम वो लोग 1000 यूरो की चाय बेचा करते थे, जो कि बहुत महंगी होती थी। और इसी की वजह से अंग्रेज़ों की सरकार ने इसे डिसाइड किया कि उन्हें ये चाय की स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा। जैसे तैसे उसने वो स्कॉटिश भिखारी को पकड़ा और उसे मार मार के समझाया कि देख, तू चाय नहीं बेच सकता। इंडिया में धीरे धीरे जब चाय का प्रोडक्शन कम हो गया, एंग्लो डच वार की वजह से चाइना ने इंडिया को चाय बेचना ही बंद कर दिया था। तब ब्रिटिशर्स को समझ आ गया उनकी गलती,
धीरे धीरे उन्होंने फिर उसी स्मगलर की मदद ली, उसको सिल्वर देते थे, उसको गोल्ड देते थे और बोलते थे कि भाई जा चाइना से चाय स्मगल करके हमारे लिए लेके आ, और उसको डबल महंगा करके इंग्लैंड में बेचा जाता था और इंडिया में बेचा जाता था। इससे भी सवाल रह जा रहे हैं कि भाई इंडिया जैसे देश में ये पॉपुलर कैसे हो गई, हर घर तक कैसे पहुंची और सब लोग इसे कैसे पी रहे हैं। भाई चलना चाय पी के आते हैं। अरे यार इसने तो मना कर दिया, पर चाय तो हम रोज़ पीते हैं, कई बार हम घर वालों के साथ पीते हैं, कई बार दोस्तों के साथ पीते हैं, पर बहुत कम लोग सोचते हैं कि आखिर ये ऐसे मसालों के देश में पहुंची कैसे, जहाँ पे मसालों का बोलबाला है, लोग तीखा खाते हैं, वहाँ ये मीठी मीठी चाय कैसे पसंद करी जा रही है। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा होशियार बनेंगे, ओवर स्मार्ट बनेंगे और बहुत सारी चाय उगाएंगे इंडिया में, और इसकी वजह से उन्हें बाहर से चाय नहीं मंगानी पड़ेगी। पर यार कुछ ऐसा हुआ कि लालच के चक्कर में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही चाय उगा ली, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और वॉर के चक्कर में वो इसे एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और इसी की वजह से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि कोई उसे ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे से उन्होंने ये सोचा कि इसको एक पैकेट में डालेंगे जिसको नाम देंगे इंडियन टी, और जाके उसे लंदन इंग्लैंड में बेचा जाएगा। धीरे धीरे लंदन के लोगों में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। तब अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसे पैकेट में डालकर क्यों ना इंडिया में भी सस्ता करके बेच दें, क्या पता हमें वहाँ से भी फ़ायदा हो जाए। जब उन्होंने ये चीज़ शुरू करी ना, तब उन्हें पहले तो बहुत कम प्रॉफिट मिलना चालू हुए, पर धीरे धीरे लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उनके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए, सब लोग चाय खरीद रहे थे। गरीब से गरीब आदमी भी चाय के लिए तरस रहा था, और यहीं पे अंग्रेज़ों को समझ आ गया चाय का मार्केट कितना बड़ा है। तब उन्होंने एक चीज़ करना चालू करी। धीरे से उन्होंने रोड के साइड में एक स्टॉल लगाना चालू किया। वहाँ पे चाय टेस्ट कराया करते थे, चाय को चखाया करते थे बहुत सारे लोगों में, जिसकी वजह से लोगों को इसकी आदत लग जाती थी। धीरे धीरे कई सारे राजनीतिक फैसले भी चाय पर लिए जाने लगे, पॉलिटिकल डिसीजन भी चाय पर लिए जाने लगे। लोगों को चाय पर बुलाया जाता था। इंग्लैंड की रानी तक चाय को प्रमोट करती थी। उसके हाथों में हमेशा एक कप दिखाया जाता था कि भाई वो चाय पी रही है, और शायद इसी की वजह से इंडिया में इसे बहुत ज़्यादा मार्केट किया गया, इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की गई। इसे हर रिलीजन, हर कास्ट, हर जेंडर का कोई भी इंसान पी सकता है, कि भाई एक बच्चा है वो भी चाय पी सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, इसे जड़ी बूटियों से बनाया जा सकता है, तुम इसमें कुछ भी डाल सकते हो और इससे तुम्हें फ़ायदा ही होगा। तो शायद इसी की वजह से इंडिया इससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो पाया, इतना ज़्यादा जुड़ गया, और शायद आज तक इसीलिए हम पीते हैं। यार अभी भी एक सवाल आता है दिमाग में कि ऐसी कितनी ही चाय हम हिंदुस्तानी पी लेते होंगे और कितना ही बड़ा मार्केट होगा। तो भाई अब ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें इनके आंकड़े बता दूं तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। ये सिंपली बताता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें चाय सुट्टा बार का नाम सुना ही होगा भाई, वहाँ पे उसके कम से कम 200 से ज़्यादा शहरों में 500 से ज़्यादा दुकानें हैं, जिससे वो अकेले ही कम से कम 100 करोड़ की चाय बेच देता है। तुम सोच रहे होंगे 100 करोड़ की चाय सिर्फ एक बंदा बेच रहा है। वैसे ही और बिजनेस है MBA चाय वाला, उसके भी 50 से ज़्यादा सिटी में 200 से ज़्यादा दुकानें हैं, और वो भी कुछ इतना ही धंधा कर लेता है अपना सिर्फ चाय बेचकर। अब इमेजिन करो कि भाई सर्दी का टाइम है, तुम अपने कंबल से उठे हो और रोड पर निकलते हो, वहाँ पे तुम्हें सारे चाचा मिल जाएंगे, ताऊ मिल जाएंगे, यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होगी, और वो चाचा ताऊ क्या बेच रहे होते हैं, हमेशा चाय। चाय का बिजनेस ही ऐसा है भाई कि कितने भी कस्टमर आ जाएं तुम उन्हें चाय पिलाओगे और वो चाय पियेंगे। चाय तुम्हें 10 रुपए की भी मिल जाएगी और 10,000 का पैकेट भी। पर बात तो यही है कि चाय का मार्केट बहुत बड़ा है, चाय हर जगह मिल जाए। अगर आजकल के टाइम की मैं बात करूं तो रेस्टोरेंट से लेकर, कैफ़े से लेकर बिजनेस तक सब जगह चाय प्रोवाइड कराई जाती है। कई सारे कारपोरेट ऑफिस में चाय का ब्रेक दिया जाता है। तो चाय का मार्केट इतना बड़ा है, सोच रहे हो कि लोग हज़ारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इससे।
और शायद यही वजह है कि हम लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं चाय से। हम एज इंडियन बहुत ज़्यादा चाय पीते भी हैं। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि एक दिन उठूं और मेरा एक कप चाय ना पीऊं, मेरा तो दिन ही ख़राब हो जाएगा। और शायद मोस्टली इंडिया के लोगों का ऐसा ही रुतबा है, ऐसी ही सोच है चाय के बारे में। और इसी के साथ चाय की कहानी यहाँ तो ख़त्म हो गई, पर मैं आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ लेके आता रहूँगा, कहीं चाय के बारे में, अगली बार फॉर श्योर शायद कॉफ़ी के बारे में। पर ऐसे ही टॉपिक्स आते रहेंगे। मेरा नाम है उमेश चंद्रा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिएगा और इसे दिमाग में रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।